Electron gain enthalpy. Addition of electron to a neutral atom result in formation of anion X minus. तो न्यूट्रल एटम में जब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो ऑब्वियस है ये जो एक्स एटम जिसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला है वो अनायन में चेंज हो जाता है, नेगेटिव चार्ज में फॉर्म होता है। The enthalpy change takes place when an electron is added to isolated gaseous atom. In its ground state is called electron gain enthalpy. Delta EGH. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? जब भी एंथैल्पी चेंज कब होता है? जब आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है जो ग्राउंड स्टेट में है, ऐसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Electron gain enthalpy is a quantitative measure of the ease with which an atom adds an electron forming the anion, is expressed in unit of kilojoule per mole. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो क्वांटिटेटिव मेजर है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है एटम में ताकि एनायन फॉर्म हो सके, और वो एक्सप्रेस होता है किलो जूल पर मोल में। गैशियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनायन नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है। The delta EGH may be positive or negative depending upon whether the process adding electrons is endothermic or exothermic. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ऐड होता है एंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक में। एलिमेंट ग्रुप ऑफ ग्रुप 17 हैव वेरी हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ग्रुप 17 एलिमेंट जिसे हैलोजन भी बोलते हैं, इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ दे अटेन स्टेबल नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। क्यों इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है? क्योंकि अगर उन्हें एक इलेक्ट्रॉन मिल गया ना तो सीधा सीधा उनका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है नोबल स्टेट का हो जाएगा और काफ़ी स्टेबल हो जाएगा। बस उन्हें एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है ताकि वो एकदम स्टेबल नोबल गैसेस के जैसा फॉर्म हो जाए, इसीलिए उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफ़ी नेगेटिव है। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 नोबल गैसेस हैव ऑन other hand exhibit the high positive value for electron gain enthalpy। दूसरे हाथ में जो नोबल गैसेस जो है 18th ग्रुप, उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो हाईली पॉजिटिव वैल्यू दिखाता है। Since the added electron has to enter the next higher shell with larger principal quantum number, this is very unstable electronic configuration due to very low effective nuclear charge। वापस पढ़ते हैं। Since the added electron has to enter the next higher shell with larger principal quantum number, this is very unstable electronic configuration due to very low effective nuclear charge and high shielding from the core electron। तो जो इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है नेक्स्ट हायर शेल में, उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है क्योंकि उनका न्यूक्लियर चार्ज कम रहता है और शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा रहता है। तो क्या है, पहले से ही नोबल गैसेस का लार्ज शेल का कॉकटेल कंप्लीट है, उसको इलेक्ट्रॉन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो बहुत बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में डालना पड़ेगा, उसकी वजह से जो क्या होगा, नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल हो जाएगा और यहाँ तक इनका न्यूक्लियर चार्ज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, काफ़ी वीक है। तो वीक है तो
इलेक्ट्रॉन को अपनी तरह अट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर जो जितने भी इनर इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट कर ही रहा है। तो इसीलिए इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है पॉजिटिव वैल्यू दिखाएगा नोबल गैसेस। नेक्स्ट है अल्कली। The alkali metals have very low negative electron gain enthalpy values. अल्कली मेटल्स का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है कम नेगेटिव है। In general, the electron gain enthalpy are large negative for element of upper right of periodic table excluding group of 18 non-noble gases. अल्कली मेटल जो है उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू जो है लो नेगेटिव है, कम नेगेटिव है। लेकिन जो पीरियोडिक टेबल का जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे बहुत बड़ा नेगेटिव वैल्यू है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, जिसकी वजह से नोबल गैसेस को वो ग्रुप 18 के नोबल गैसेस को निकाल देता है। The trend for electron gain enthalpy value. Other elements of periodic table are less regular than the inertial enthalpy. The electron gain enthalpy का trend एलिमेंट का periodic gain enthalpy का वैल्यू periodic table में काफ़ी कम रहता है कंपेयर टू inertial enthalpy से। And overall trend reveal that electron gain enthalpy become more negative with increase of atomic number along the period up to second last element, because the effective nuclear charge increase across the period and it is easier to add an electron to a smaller atom. तो ओवरऑल ट्रेंड क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है नेगेटिव कब होता है, जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है पीरियड में लेफ्ट से लेकर राइट तक, सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक। तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है पीरियड में और इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना आसान होता है छोटे छोटे एटम्स में, क्योंकि पीरियड में एटॉमिक साइज कम होता है तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना बहुत आसान होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स ही नहीं बढ़ रहा है और शील्डिंग इफेक्ट तो सेम है। तो इसीलिए इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू दिखाता है। Down the group, the electron has to be added to further shell and electron gain enthalpy thus become less negative. तो ग्रुप के नीचे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, देखिए शेल में बहुत दूर, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो कम नेगेटिव होता है। तो जैसे जैसे ग्रुप में जाएंगे नीचे नीचे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, लेकिन नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियर फोर्सेस है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन से प्रोटेक्टेड है, तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़रूरत है ही नहीं, तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफ़ी कम नेगेटिव है। और जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव है। और नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो पॉजिटिव है, क्योंकि उनका लास्ट शेल कंप्लीट ऑक्टेट है, तो उनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उनका अनस्टेबल हो जाएंगे। Identify the element with more negative value of electron gain enthalpy from the following pair. Justify. एलिमेंट जिनका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उनको एक दूसरे के जोड़ी के साथ कंपेयर करो। फ्लोरीन और ब्रोमीन में से किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है? फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है? देखो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफ़ी हाईली
नेगेटिव है, क्योंकि उसे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है कि ताकि वो नोबल गैस के जैसे स्टेबल हो जाए। क्लोरीन और ब्रोमीन में से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी गेन एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा नेगेटिव है कंपेयर टू ब्रोमीन से। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या है? क्लोरीन एंड ब्रोमीन बिलोंग टू द सेम ग्रुप of halogen with bromine have higher atomic number compared to chlorine। तो क्लोरीन और ब्रोमीन जो है हैलोजन ग्रुप में सेम ग्रुप में है। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है क्लोरीन से। एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। ग्रुप के नीचे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है। फिर लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटेक्टेड रहता है न्यूक्लियर अट्रैक्शन से, तो इसीलिए उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ही नहीं। द इंक्रीज शील्डिंग इफेक्ट ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन कैन बी नोटिस्ड, और इसीलिए शील्डिंग इफेक्ट का बढ़ता है ब्रोमीन में। द इलेक्ट्रॉन हैज़ टू बी एडेड टू अ फर्दर शेल, तो एकदम लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन का ऐड करना पड़ेगा, which release less energy and thus electron gain enthalpy become less negative down the group। तो इलेक्ट्रॉन को एकदम लास्ट शेल में ऐड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कम एनर्जी रिलीज होता है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव होता है ग्रुप के नीचे, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ही नहीं और कम एनर्जी रिलीज होता है, इसलिए उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम ही रहता है। Therefore, chlorine has more negative electron gain enthalpy compared to bromine। तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज़्यादा नेगेटिव है कंपेयर टू ब्रोमीन से। ऑब्वियसली क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कम है ब्रोमीन से, उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, उसका शील्डिंग इफेक्ट कम है, तो उसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगा, तो इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव कंपेयर टू ब्रोमीन से। और एनर्जी रिलीज जब होता है तो एक्सोथर्मिक होता है, और एक्सोथर्मिक में एंथैल्पी नेगेटिव होता ही है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी एक टाइप का एंथैल्पी है, तो वो नेगेटिव होगा ज़्यादा अगर किसी एलिमेंट को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो। हाँ, सो फ्लोरीन ऑक्सीजन जो है सेम सेकेंड पीरियड में बिलोंग है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा ऑक्सीजन से है, तो एटॉमिक नंबर जो है बढ़ता है पीरियड में, एटॉमिक रेडियस कम होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होता है आसानी से। देयरफॉर more energy is released with the gain of an electron as we move to right in a period। तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है पीरियड के राइट साइड में। Therefore, फ्लोरीन हैज़ मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इससे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव है कंपेयर टू ऑक्सीजन से।